नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे भरना है। इसके बारे में A to Z जानकारी आपको देंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि इस फॉर्म के साथ आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों, इसी एकमात्र फॉर्म के माध्यम से आप बैंक में बहुत सारा काम कर सकते हो। जैसे कि अकाउंट के साथ आपका मोबाइल नंबर को चेंज करना है, उसके बाद अपना एड्रेस को चेंज कर सकते हो, उसके बाद अपना नाम को चेंज कर सकते हो, अपना नॉमिनी का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, अपना अकाउंट में आधार कार्ड का डिटेल्स हटवा सकते हो, अपना ईमेल आईडी को ऐड कर सकते हो, ईमेल आईडी को डिलीट कर सकते हो। उसके बाद अपना पिता माता का नाम, पति पत्नी का नाम में चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद अपना अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हो, होम ब्रांच चेंज कर सकते हो। अगर आपको पासबुक चाहिए, ATM कार्ड चाहिए या फिर आपको चेकबुक चाहिए, उसके लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपना ATM कार्ड को और चेकबुक को ब्लॉक करना चाहते हो तब भी आप इस फॉर्म के माध्यम से कर सकते हो। और भी कई तरह का काम आप इस फॉर्म के जरिए कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए अभी डिटेल में बताते हैं कि आपको इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिखना है। आपको वही डेट यहाँ पे लिखना है जिस दिन आप इस फॉर्म को बैंक में जमा कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्रांच, तो आपका बैंक जिस जगह पर है उस जगह का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे है बैंक का नाम, तो यहाँ पे लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे है फर्स्ट एप्लीकेंट नेम, तो जिसका नाम पर अकाउंट है उसका नाम, पूरा नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में यानी बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो बाकी लोगों का भी नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है अकाउंट नंबर, तो आपका अकाउंट नंबर बैंक से जो पासबुक दिया गया है उस पासबुक में आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा, या फिर आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है वहाँ पे भी आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा। वहाँ से देख के आपका अकाउंट नंबर पूरा लिख देना है। मैं क्रॉस मार कर रखा हूँ अपना प्राइवेसी की वजह से, लेकिन आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है मोबाइल नंबर, तो आपका मोबाइल नंबर पूरा यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो काम आप करना चाहते हो आपको उस पर टिक लगा देना है, ठीक है। अगर आप अपना KYC को अपडेट करना चाहते हो तो 1 नंबर का बॉक्स पर टिक लगाएंगे। उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका आधार नंबर डाल देंगे, और यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू यहाँ पे लिखेंगे UIDAI, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड को UIDAI इशू करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, अगर अपना एड्रेस को चेंज करना चाहते हो तो 2 नंबर पर टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नया एड्रेस को यहाँ पे लिख देंगे। ये जो लाइन है ये सभी लाइन में अपना नया एड्रेस को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा एड्रेस प्रूफ के लिए उन डॉक्यूमेंट्स पर टिक लगाएंगे। मैं यहाँ पे आधार कार्ड दिया हूँ, तो दोस्तों उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर 3 नंबर पे अगर आप अपना पिता माता का नाम या फिर पति पत्नी का नाम चेंज करना चाहते हो या फिर उसको ऐड करना चाहते हो, तो जो नाम आप रखना चाहते हो उस नाम को इस पर यहाँ पे लिख देना है और 3 नंबर पर टिक लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर पे यहाँ पे जो है DBT पर्पस के लिए दिया गया है 4 नंबर पे। तो दोस्तों, अगर आपको जो सरकारी योजना से जितना पैसा वगैरह मिलता है सब पैसा अगर आप इस अकाउंट में लेना चाहते हो उस केस में आपको 4 नंबर पर टिक लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो है अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है 5 नंबर पे डिलीट माई आधार डेटा, तो 5 नंबर पे अगर अपना आधार कार्ड का जो डिटेल्स है वो सब डेटा अगर आप अपना अकाउंट से हटवाना चाहते हो तो 5 नंबर पर टिक लगाएंगे। उसके बाद अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर पे है, अगर अपना जो पैन कार्ड रहता है उसको अगर आप अपडेट करना चाहते हो, बैंक में नया पैन कार्ड जोड़ना चाहते हो या फिर उसको लिंक करना चाहते हो तो 6 नंबर पर टिक लगा के अपना पैन नंबर यहाँ पे लिख देंगे। 7 नंबर पे जो है, अगर अपना ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, लिंक करना चाहते हो तो 7 नंबर पर टिक लगा के अपना ईमेल आईडी पूरा यहाँ पे लिख देंगे। 8 नंबर पे है चेंज माय टाइटल, तो दोस्तों अगर आप अपना नाम का शुरू में डॉक्टर लगाना चाहते हो या फिर मिस्टर मिसेज जो भी है उसको चेंज करना चाहते हो तो उस आपको सिर्फ एक ही यहाँ पे लिख देना है। अगर आप डॉक्टर लगाना चाहते हो सिर्फ डॉक्टर यहाँ पे लिख के उसके बाद जो है अपना पूरा नाम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर पे है चेंज माय नेम टू, अगर अपना नाम को चेंज करना चाहते हो तो 9 नंबर पर टिक लगाएंगे। उसके बाद अपना पूरा नाम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट 10 नंबर पे है, अगर अपना मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हो तो 10 नंबर पर टिक लगाएंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो नया मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है आधार अकाउंट और CF मॉडिफिकेशन, तो दोस्तों 11 नंबर पर ये है, अगर अपना अकाउंट का जो होम ब्रांच है उसको चेंज करना चाहते हो, अकाउंट का पूरा डिटेल्स चेंज करना चाहते हो तो आपको 11 नंबर पर टिक लगाना है। उसके बाद जिस ब्रांच में अपना होम ब्रांच बनाना चाहते हो उस होम ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखेंगे। कौन सा नाम लिखेंगे, वो ब्रांच जिस जगह पर है उस जगह का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपका जो नया होम ब्रांच होगा उसका ब्रांच कोड यहाँ पे लिख देना है। तो ब्रांच में जाके आप कोड पूछेंगे तो कोई भी आपको बता देगा, वो तो नया कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे है 12 नंबर पे चेंज ऑफ ऑपरेशन,
चेंज मोड ऑफ ऑपरेशन। तो दोस्तों 12 नंबर पे ये है कि अगर आपका अकाउंट पहले से सिंगल अकाउंट था, अभी आपने जॉइंट अकाउंट बना लिए हो, तो अकाउंट टाइप को भी वैसे करना है तो आपको जॉइंटली पर टिक लगा देना है। और अगर आपका अकाउंट पहले से जॉइंटली चल रहा था, अभी सिंगल अकाउंट बनाना है तो आपको सेल्फ पर टिक लगा देना है। 13 नंबर पे ये है कि अगर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव या फिर डोरमेंट अकाउंट हो गया है, तो डोरमेंट अकाउंट उसे बोला जाता है कि अगर आपने अकाउंट में एक डेढ़ साल में कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं की हो तो अकाउंट जो है आपका डोरमेंट हो जाता है। उन केस में आपको अगर उसको अकाउंट को नॉर्मल करना है तो आपको 13 नंबर पर टिक लगाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है कि आपका अकाउंट में आप क्यों एक्टिव नहीं थे। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कुछ भी। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि आई वॉज यूजिंग माई सेकेंड अकाउंट। मैं लिख दिया हूँ कि मैं दूसरा अकाउंट यूज़ कर रहा था, इसीलिए ये अकाउंट में एक्टिव नहीं था। तो 14 नंबर पे ये है कन्वर्ट माई अकाउंट फ्रॉम माइनर टू मेजर। तो अगर आपका अकाउंट माइनर से मेजर बनाना चाहते हो, क्योंकि आप जब अकाउंट ओपन किए थे आप 18 साल के नीचे थे, उसके बाद अभी आपका उम्र 18 से पार हो गया है तो आपको मेजर बनाना है। उस केस में 14 नंबर पर टिक करेंगे। उसके बाद कौन सा डेट पे आपका उम्र 18 साल हुआ है वो डेट यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट 15 नंबर पर है चेंज माई अकाउंट टाइप। अगर आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है, उसको करंट अकाउंट बनाना है तो आपको करंट अकाउंट का बॉक्स पर टिक लगाएंगे। उसके बाद करंट अकाउंट में भी वेरिएंट होता है, जैसे रेगुलर करंट अकाउंट, गोल्ड करंट अकाउंट, डायमंड करंट अकाउंट, उसके बाद प्लेटिनम करंट अकाउंट। तो यहाँ पे भी टिक करेंगे, यहाँ पे भी टिक करेंगे। और अगर आपका अकाउंट पहले से करंट अकाउंट है, उसको सेविंग बनाना है तो सेविंग का जो बॉक्स इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट नीचे 16 नंबर पर देखेंगे चेंज माई सिग्नेचर। अगर आपका बैंक में सिग्नेचर को चेंज करना चाहते हो तो आपका पुराना सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है और नया सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देना है। तो दोस्तों अभी चलते हैं सेकंड पेज में। नेक्स्ट 17 नंबर पे है दोस्तों, अगर आप अपना अकाउंट को बंद कराना चाहते हैं तो 17 नंबर पर टिक करेंगे। उसके बाद एक नया अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे तो आपका अकाउंट में जितना जमा राशि होगा वो इस नया अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 18 नंबर पे है, अगर आप अपना एफडी का अवधि बदलना चाहते हो या फिर आपका एफडी का टाइम पीरियड बदलना चाहते हो तो 18 नंबर पर टिक करेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे डालेंगे और कब से कब तक बदलना चाहते हो तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है 20 नंबर पे, अगर आप अपना टीडीएस या फिर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगाना चाहते हो तो 20 नंबर पर टिक करेंगे और अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे तो आपको यहाँ पे टीडीएस सर्टिफिकेट या फिर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर आपको पासबुक चाहिए तो 21 नंबर पर टिक करेंगे और येस पर टिक करेंगे तो आपको पासबुक दिया जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर पे, अगर आपका पासबुक खो गया है, आप डुप्लीकेट मंगाना चाहते हो पासबुक, तो 22 नंबर पर टिक करेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे तो आपको जो बैंक की तरफ से डुप्लीकेट पासबुक दिया जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर पे, अगर आप अपना अकाउंट के साथ फ़ोन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग सर्विस को एक्टिवेट कराना चाहते हो तो 23 नंबर पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है 24 नंबर पे, अगर आप अपना एफडी या फिर आरडी का जो लोन है उसको ट्रांसफ़र कराना चाहते हो तो कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसको अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे और अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है 25 नंबर पे ऑटो सेव फैसिलिटीज़। अगर आपको चाहिए तो 25 नंबर पर टिक करेंगे। उसके बाद कितना अमाउंट का आप करना चाहते हो वो यहाँ पे लिखेंगे। देन यहाँ पे वीकली कराना चाहते हो या फिर मंथली कराना चाहते हो यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट नीचे देखेंगे यहाँ पर नॉमिनेशन टू बी मॉडिफाइड इन माई अकाउंट मेंशन्ड अबव। तो दोस्तों अगर आपका अकाउंट में मॉडिफाई करना चाहते हो नॉमिनेशन को, जो नॉमिनी है आपका, तो उसके लिए 26 नंबर पर टिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपना नया नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो तो आपको बैंक से एक फॉर्म लेना है, उसका नाम है DA फॉर्म न्यू नॉमिनेशन। और अगर आपका अकाउंट में पहले से ही नॉमिनी है उसको डिलीट करना चाहते हो तो बैंक से आपको एक फॉर्म लेना है, उसका नाम है DA2 फॉर्म। उस फॉर्म को फिलअप करके इस फॉर्म के साथ अटैच करके जमा कर देना है। और अगर आपका अकाउंट में पहले से ही नॉमिनी था, उस नाम को हटा के दूसरा नाम लगाना चाहते हो तो आपको बैंक से एक फॉर्म लेना है, उसका नाम है DA3 फॉर्म। उसको फिल करके इस फॉर्म के साथ आपको अटैच कर देना है, कोई सा भी एक आपको लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे है नॉमिनेशन टू बी मॉडिफाइड। अगर आप अपना APY PMJBBY इसमें अपना नॉमिनी को यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहते हो तो 27 नंबर पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है रिक्वेस्ट टू अपडेट द पेंशन अमाउंट फॉर APY। अगर आप अपना APY में जो आपका पेंशन अमाउंट है उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, कितना 1000 2000 5000, तो उसका अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे और इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है चेक रिलेटेड सर्विस। तो अगर आपको चेकबुक का फैसिलिटीज़ चाहिए तो 29 नंबर पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है न्यू पर्सनलाइज्ड चेकबुक रिक्वेस्ट। तो अगर आपको चेकबुक चाहिए, एक नया चेकबुक चाहिए तो आप 30 नंबर पर टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना पेज का चाहिए चेकबुक, 10 पेज का, 20 पेज का, 50 पेज का, उस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे नेम ऑन चेकबुक। तो आप जो चेकबुक मंगा रहे हो
उस चेकबुक के ऊपर कौन सा नाम डालना चाहते हो तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यही नाम आपका चेकबुक के ऊपर लिखा हुआ आएगा। तो चेकबुक को आप कौन सा एड्रेस पे मंगाना चाहते हो, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे अगर मंगाना चाहते हो तो इस पर टिक करेंगे। कोरस्पोंडेंस एड्रेस पे मंगाना चाहते हो तो इस पर टिक करेंगे। अगर आप किसी नया एड्रेस में मंगाना चाहते हो तो न्यू पर टिक करके नया एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, तो इस एड्रेस पे आपका जो है चेकबुक आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है रिक्वेस्ट टू स्टॉप चेक नंबर लिस्टेड बिलो। तो दोस्तों अगर आपका चेकबुक खो गया है तो उसका फैसिलिटीज़ बंद करने के लिए तो आपको 31 नंबर पर टिक लगाना है और आपका जो पेज का नंबर है स्टार्टिंग फॉर्म यहाँ पे डालेंगे और एंडिंग फॉर्म यहाँ पे डालेंगे, चेक नंबर यहाँ पे डालेंगे, सब कुछ यहाँ पे डालेंगे, तो आपका जो इतना पेज का जो है उसको कोई मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट नीचे है यहाँ पे डेबिट कार्ड सर्विस। तो अगर आपको एक ATM कार्ड इशू कराना है, यानी आप मंगाना चाहते हो नया ATM कार्ड, तो 32 नंबर पर टिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ चार्जेस लगता है, आपको 350 रुपया और आपको 18% GST लगता है नया ATM कार्ड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑन कार्ड, तो ATM कार्ड जो मंगाना चाहते हो उसमें कौन सा नाम लिखा हुआ रहेगा आपका, वो नाम यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये ATM कार्ड आपका एड्रेस पे आएगा। तो कौन सा एड्रेस पे मंगाना चाहते हो, परमानेंट एड्रेस पे या फिर कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यहाँ पे आप टिक करना है। तो दोस्तों अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में 33 नंबर पे है दोस्तों, अगर आपका ATM कार्ड खो गया है तो उस कार्ड को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो ताकि कोई मिसयूज़ ना कर पाए तो 33 नंबर पर टिक करेंगे और ब्लॉक पर यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद आपका डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देंगे और अगर आपका डेबिट कार्ड आपके पास है, उसको टेम्पोररी ब्लॉक किए थे, अभी अनब्लॉक करना है तो इस पर टिक लगाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का सर्विस। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट कराना हो तो 34 नंबर पे यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो आपका अगर इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर आप भूल गए हो या फिर नया यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना है तो आपको 35 नंबर पर टिक लगाना है और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे 37 नंबर पर, आपका इंटरनेट बैंकिंग का अगर आप फुल ट्रांजैक्शन का परमिशन चाहते हो तो इस पर टिक लगाएंगे और लिमिटेड ट्रांजैक्शन परमिशन चाहिए तो इस पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है 37 नंबर पर, अगर आपका अकाउंट को INB में जुड़ाना चाहते हो तो 37 नंबर पर टिक लगाएंगे, रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालेंगे और आपका बेनिफिशियरी नाम डालेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ब्रांच कोड, IFSC कोड, ये सब आपको लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है पेंशन सर्विस, तो ये जो है पेंशन जिन लोगों को मिलते हैं उनके लिए है। आई यूज टू सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट फॉर PPO नंबर। अगर आप अपना PPO संख्या में अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना चाहते हो तो 38 नंबर पर टिक लगाएंगे और अपना PPO नंबर यहाँ पे डाल देंगे। और अगर आप अपना पेंशन सर्टिफिकेट मंगाना चाहते हो तो 39 नंबर पर टिक लगाएंगे और यहाँ पे PPO नंबर ये सब आपको यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लीज़ इशू फॉर्म 16 फॉर PPO नंबर। तो अगर आपको PPO नंबर यहाँ पे फॉर्म इशू करना है तो 40 नंबर पर टिक लगाएंगे और PPO नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पेंशनर ग्राइवनेस, पेंशन नॉट क्रेडिटेड, लाइफ सर्टिफिकेट नॉट अपडेटेड। अगर आपका पेंशन का पैसा आपको नहीं मिला है, उसमें कुछ दिक्कत है तो 41 नंबर पर टिक लगाएंगे तो आपका जो है इसके ऊपर जो रिसर्च कर लिया जाएगा क्यों आपको पैसा नहीं मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे है लॉकर सर्विस। तो बैंक में जो लॉकर रहता है उसका सर्विस के रिगार्डिंग ये सब ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे अगर आप एक लॉकर मंगाना चाहते हो तो आपको 42 नंबर पर टिक लगाना है और कौन सा साइज़ का लॉकर आप मंगाना चाहते हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, उस हिसाब से आपको यहाँ पे टिक लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पे है रिक्वेस्ट टू ऐड नॉमिनेशन टू लॉकर नंबर। तो अगर आपका लॉकर जो मंगाते हो उसमें नॉमिनी का अगर आप ऐड करना चाहते हो तो 43 नंबर पर टिक लगाएंगे। उसके बाद आपका लॉकर नंबर यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है अपना लॉकर में कोई दूसरा जॉइंट अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए 44 नंबर पर टिक करेंगे। उसके बाद लॉकर नंबर डालेंगे और जॉइंट होल्डर जिसको रखना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे और उसका अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है 45 नंबर पर रिक्वेस्ट फॉर क्लोजर ऑफ लॉकर। अगर आप अपना लॉकर पहले से लिए हो उसको अभी क्लोज करना है आपको तो 45 नंबर पर टिक करेंगे और लॉकर नंबर यहाँ पे डालेंगे और अपना जो की संख्या है उसको यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपका लॉकर का जो की है वो खो गया है, चाबी खो गया है, उसको तोड़वाना है आपको तो इसमें 46 नंबर पर टिक करेंगे और अपना लॉकर नंबर यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे देख पाएंगे यहाँ पर अगर आप लॉकर के सर्विस यहाँ पे कोई भी लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर चाहिए। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो बाकी लोगों का भी सिग्नेचर आपको यहाँ पे दे देना है।
तो दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा आधार कार्ड और पैन कार्ड का जेरोक्स कॉपी, और जेरोक्स कॉपी में अपना सिग्नेचर देना पड़ेगा। उसके बाद इस फॉर्म को बैंक में सबमिट करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट अप्लाई कर दिया जाएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।